हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने सिलेक्ट टू लर्निंग अड्डा में। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारे क्लास 11th एंड 12th के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर चैप्टर के डेरिवेशन में यूज होगा। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं बीमा की। बात करने वाले हैं किसकी बात करने वाले हैं? बीमा की बात करने वाले हैं। तो चलिए बहुत प्यार से इसके बारे में समझते हैं। डायमेंशन, क्या कहते हैं इसे? डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन के बारे में समझते हैं। बीमा, बीमा क्या होती है? एक ध्यान रखें, एक टाइप की क्या होती है भाई? घात होती है। ये घात कौन सी घात होती है? ध्यान रखें, व्युत्पन्न राशियों में, व्युत्पन्न राशियों में, व्युत्पन्न राशियों में आए हुए, है ना, जो मूल राशियां होती है, मूल राशियां होती हैं, ठीक है, उन पर जो घातें लगी होती हैं, उन पर क्या लगी होती हैं? घातें। उन्हीं घातों को हम क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत ही सिंपल है। देखिए, आपके पास एक क्वांटिटी है, जैसे आपका बल है। बल आपका किससे मिलके बना है भाई? द्रव्यमान और त्वरण से। और त्वरण किससे मिलके बना है? उसके अंदर भी तमाम सारे क्या हैं? मूल राशियां हैं। तो एक आपका जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं, मान लीजिए व्युत्पन्न राशियों को हमने किससे शो किया? एक्स से। ठीक है, इसके अंदर, है ना, मान लीजिए द्रव्यमान आया। द्रव्यमान को हम किससे शो करेंगे? एम से। किससे शो करेंगे? एम से। और इसके अंदर लंबाई आया, किससे शो करेंगे? एल से। और इसके अंदर क्या आया? समय, टाइम आया। ठीक है, इसको किससे शो करेंगे? टी से। अब भाई मुझे नहीं पता इसका पावर कितना होगा, तो हमने अपने तरफ से मान लिया क्या? ए। और यहाँ पर एल का पावर कितना मान लिया? बी। और टी का पावर कितना है? सी। तो ध्यान रखें, ये एक्स आपका क्या है? एक व्युत्पन्न राशि है। एक क्या है भाई? एक व्युत्पन्न राशि है। ये क्या है? एक व्युत्पन्न राशि है। ठीक है, एक व्युत्पन्न राशि है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर एम, एल और टी, ये आपके क्या हैं भाई? ये आपके मूल राशियां हैं। क्या हैं? मूल राशियां हैं। मूल राशियां क्या हैं भाई? ये मूल राशियां। ठीक है, तो ध्यान रखें, इन मूल राशियों पर जो घातें लगी हैं, ए, बी और सी, यही आपके क्या होते हैं? बीमा होते हैं। तो आई होप आपको थोड़ा सा ये समझ में आया होगा। अब आप कहेंगे सर ये व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? देखिए भैया, ये आपके जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं ना, ये हाँ किससे मिलके बनी होती है? मूल राशियों से मिलके बनी होती हैं। अब आप कहेंगे वो कैसे? तो पहले नंबर तो मैं आपको बता देता हूँ मूल राशियों के बारे में। ठीक है, आइए समझते हैं इनके बारे में। पहले देखो प्यारे भैया, यहाँ पर समझेंगे भाई क्या? मूल राशियाँ। मूल राशियाँ क्या होती हैं? ये एक ऐसी राशियाँ होती हैं जो किसी और पर निर्भर नहीं करती हैं, अपने आप में क्या होती हैं? स्वतंत्र होती हैं, किसी पर निर्भर करने वाली नहीं होती हैं। तो ध्यान रखें, मूल राशियाँ वह राशियाँ होती हैं जो क्या होती हैं? स्वतंत्र होती हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं। उसे हम क्या कहते हैं? मूल राशियाँ कहते हैं। यानी कि ये क्या होती हैं? इंडिपेंडेंट होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। क्या होती हैं भाई? स्वतंत्र। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ऐसी राशियां जो क्या हों? स्वतंत्र। अब आप कहेंगे भाई ये स्वतंत्र क्या होता है? तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ, द्रव्यमान, मूल राशियां आपके 7 प्रकार की होती हैं। द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, क्या हो गया? लंबाई। समय हो गया, समय। ठीक है, धारा हो गया, धारा। ताप, ताप हो गया। उसके बाद आपका ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। और उसके बाद और क्या होता है? मोल। क्या होता है भाई? मोल। तो देखो यहाँ पर अपने पास क्या है भाई? 7 राशियां हो गई। अगर मैं आपसे बोलूं क्या द्रव्यमान को लंबाई में बदल सकते हैं? नहीं भाई नहीं। क्या लंबाई को समय में बदल सकते हैं? नहीं सर, नहीं बदल सकते हैं। क्या समय को धारा में बदल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो ना, जितने यहाँ पर टर्म लिखे हैं, ये अपने आप में एक स्वतंत्र क्वांटिटी है। ठीक है, एक स्वतंत्र राशियां हैं ना, जिनका इनमें से है ना किसी एक दूसरे से लेना देना नहीं है। तो बीमा के केस में द्रव्यमान को हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे, लंबाई को एल से, समय को किससे? कैपिटल टी से, धारा को हम ए से शो करेंगे, ताप को स्मॉल टी से कहीं कहीं शो करते हैं, या के से कर लेते हैं। ठीक है, और या थीटा से भी कर लेते हैं। देखो बहुत सारे इसके हैं। और ज्योति तीव्रता सी डी से करते हैं, मोल को स्मॉल एन से या कैपिटल एन से करते हैं। तो भैया आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, हम इनको किससे किससे क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आइए अब समझते हैं इसके व्युत्पन्न राशियों के बारे में। व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? अब देखो, आप जानते हैं भाई, व्युत्पन्न राशियां वह राशियां होती हैं जो इन्हीं मूल राशियों से मिलकर क्या होती हैं? बनी होती हैं।
अब आप कहेंगे कैसे, तो मैं आपको समझा रहा हूँ भाई। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के बारे में आप जानते हैं क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, लेंथ इनटू क्या होता है, ब्रेथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल है ना वो दो लंबाई से मिलके बना है, ये भी लंबाई है और चौड़ाई भी एक टाइप का क्या है भाई, लंबाई है। तो आप देखो ना इसमें कितने लंबाई यूज हुए, मतलब लेंथ के कितने राशियाँ यूज हुए, दो। तो आप समझ सकते हैं जो क्षेत्रफल है वो आपका क्या कौन सी राशि है, व्युत्पन्न राशि है, यानी कि लेंथ से मिलके बनी है। अगर हम बात करते हैं आयतन की, तो आयतन कहता है सर इसमें एक और लंबाई ले लो जो छूट रहा था अभी तक, है ना, उसकी भी पूर्ति कर दो आप, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई छूट रहा था, तो इसमें लेंथ कितनी बार यूज हुआ, 3 बार यूज हुआ, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर चाल की, तो देखो आप दूरी, दूरी बटे क्या होता है, समय। तो आप कहेंगे सर ये दूरी एक टाइप का क्या है, लंबाई, और समय तो आपका समय है ही है भाई, तो दूरी लेंथ में और समय किस में है, समय में है। तो चाल देखो, ये जो चाल है ना एक व्युत्पन्न राशि है, व्युत्पन्न राशि। आप कहेंगे क्यों सर, देखिए व्युत्पन्न राशियां वह राशियां होती हैं जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो समय भी मूल राशि है, समय भी क्या है, एक मूल राशि, और दूरी भी आपका क्या है कि भाई मूल राशि है, भाई मूल राशि है, ठीक है। तो ऐसे सारे क्वांटिटीज जो 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 किससे मिलके बने होते हैं, मूल राशियों से मिलके बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। तो आइए आगे समझते हैं इसके बारे में कुछ और, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ उसको आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि बीमा हम तभी निकाल पाएंगे, ठीक है, जब तक हमें कुछ फॉर्मूले आपको याद होंगे, है ना। वैसे मुझे लगता है कि आपको याद ही होंगे, ठीक है, जो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ, क्योंकि उन्हीं से हम सारे फॉर्मूले आगे बनाने वाले हैं। तो अगर आपको यहाँ पर जो फॉर्मूले अभी लिखे जाएंगे, है ना, अगर आपको याद होगा, ठीक है, या आप याद कर लेना, है ना, आपको है ना ध्यान रखना 1% तक, आप चाहे इंटर करें, चाहे आप 12th करें, या कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो, कहीं पर दिक्कत नहीं आएगा। बस आप इतना याद रखना, है ना, कुछ पूरा नहीं। बुक में क्या होता है ना, 100 फॉर्मूले होते हैं, मुझे नहीं याद करने हैं, मुझे वही याद करने हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल एक आपका क्या होता है, व्युत्पन्न राशि होती है, लंबाई इंटू किससे मिलकर बनी होती है भाई, चौड़ाई से। अगर हम बात करें आयतन की, किसकी बात करें, आयतन, आयतन को किससे शो करते हैं, v से। इसमें आपका लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा क्या होता है, ऊंचाई, ऊंचाई, ठीक है। तो ये हो गया। अगर अब बात करते हैं घनत्व की, किसकी बात करते हैं, घनत्व। घनत्व कहता है सर द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे क्या होता है, आयतन होता है, क्या होता है, आयतन। ये आपको छोटी छोटी चीजें है ना याद होनी चाहिए, आयतन का मतलब v। अब हम यहाँ पर बात करेंगे भाई किसके बारे में, चाल के बारे में। देखिए चाल क्या होता है, इसका बहुत ज्यादा यूज होगा, है ना। चाल क्या होता है, दूरी बटे, दूरी बटे क्या होता है, समय होता है, दूरी बटे समय। अगर हम बात करते हैं वेग से, तो वेग एक इसका एक स्पेशल केस होता है, ऊपर क्या आ जाता है, विस्थापन, विस्थापन, ठीक है, बटे आपका क्या होता है, समय होता है। और अगर हम बात करते हैं त्वरण की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, त्वरण को किससे शो करेंगे, ए से। ये कहता है सर वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे क्या होता है, समय अंतराल, समय अंतराल, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखें, समय अंतराल है नीचे। अब और हैं थोड़े से भाई, अगर बात किया जाए बल के बारे में, तो आप कह देंगे सर जो बल होता है ना, द्रव्यमान, और जब मास के पास है ना एक्सेलरेशन आता है, त्वरण, ठीक है, ये आपका क्या है, त्वरण। तो ध्यान रखें द्रव्यमान गुणा त्वरण, ये आपका किसके बराबर होता है, बल के बराबर होता है। अब यहीं पर बात हो जाती है कार्य की, ये भी आपको याद होगा। ये कहता है सर बल इंटू क्या होता है, विस्थापन, एक्स को किससे डिनोट किया जाएगा, विस्थापन से। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई होप आप इसको नोट करते हुए चलेंगे, जिससे आपको सारे पॉइंट क्लियर होते जाएं, ठीक है। हमारा काम यही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में ज़्यादा हम गेन करें, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं शक्ति की, शक्ति की बात करने वाले, ध्यान रखना है, यही कार्य आपका ऊर्जा होता है। जो शक्ति है ना उसको किससे डिनोट करेंगे, पी से। शक्ति क्या होता है, कार्य बटे, कार्य बटे क्या होता है, समय होता है, कार्य बटे क्या होता है, समय, ठीक है। अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, छोटा सा, कोण क्या होता है भाई, चाप बटे क्या होती है, त्रिज्या, चाप बटे क्या होती है, त्रिज्या। आप हमारे साथ बोलते रहा करें, है ना, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। अभी मैं आपको यहाँ पर है ना बीमा निकाल के दिखा दूंगा, एक से एक, कठिन से कठिन, है ना, कितना आराम से हो जाएगा अगर आपको इतने सारे फॉर्मूले है ना याद होने चाहिए। एक और यहाँ पर छूट गया, दाब,
दाब आपका क्या होता है भाई, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्या होता है, क्षेत्रफल। तो अब आप यहाँ पर कहेंगे सर ये तो हम क्लास 9th में पढ़ चुके थे भाई। हाँ भाई बिल्कुल आप पढ़ चुके थे, हम उसी की बात करने वाले हैं जो अभी तक आपने पढ़ा है। हम ऐसा कुछ यहाँ पे ले नहीं रहे हैं कि भाई जो आपने पढ़ा ना हो, ठीक है। तो इसी पर हमारा आज पूरा फोकस रहेगा। अगर ये आपको आ गया तो आगे सारे कंसेप्ट आपको आ जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो इस कंसेप्ट को करने से पहले मैं आपको दो बात बता दूं। आप पहले नंबर तो वैक्सीन लगवाएं अगर आप 18 से पहले अब एबव हैं, और उसके बाद सेकेंड अगर आप 18 से नीचे हैं तो दूसरा वैक्सीन लगवाएं। कौन सा, फिजिक्स वाला, ठीक है। तो वैक्सीन के अगर एज में नहीं है, 18 से नीचे हैं, ठीक है, तो आप किसका वैक्सीन लगाएं, फिजिक्स का वैक्सीन लगवाएं, है ना। अभी क्या है ना, शिक्षा का माहौल बहुत ज़्यादा गिर गया है, तो गिरने नहीं देना है मुझे, ठीक है। इसका वैक्सीन तो भाई पहले ही लगवाना है। पहले का मतलब अगर आप 11th में हैं तो अभी से ठुकवा लो, और उसके बाद अगर 12th में है तो अभी लगवाओ, नहीं तो फिर ध्यान रखना तुम्हारे साथ धोखा होगा, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें। और चलिए आगे बात करते हैं बीमा के बारे में। होता क्या है भाई, कैसे निकालेंगे हम सब लोग। तो देखो आपको ध्यान रखना है, अभी तक जो हम यहाँ पर ले रहे थे, है ना, क्या ले रहे थे, आप कहेंगे क्या, अरे भाई ये देखो ना क्या ले रहे थे, ये ले रहे थे, ये आपके क्या थे, सारे आपके क्या थे, व्युत्पन्न राशियाँ थे। क्या थे, व्युत्पन्न राशियाँ। अब इन्हीं व्युत्पन्न राशियों का क्या निकालना होता है मुझे, बीमा, ठीक है। अब आप कहेंगे सर कैसे आप निकालोगे, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे निकालना है, ठीक है। आइए समझते हैं कैसे निकालना है। तो देखो बीमा जो होता है ना, हमेशा हम व्युत्पन्न राशियों का निकालते हैं। एक्स हमारा एक व्युत्पन्न राशियाँ हैं। क्या है भाई, व्युत्पन्न, व्युत्पन्न एक राशि है ये, ठीक है। आप जरूर फिजिक्स का वैक्सीन लगवाएं, ठीक है, जिससे आपके अंदर जो एक क्वालिटी डेवलप होनी चाहिए, है ना, वो डेवलप हो। तो यहाँ पर देखते हैं व्युत्पन्न राशियाँ हैं। व्युत्पन्न राशि भाई इसके अंदर क्या आएगा, एक द्रव्यमान आएगा, एल आएगा और टी आएगा, इसके पावर में कुछ होगा, ए बी सी, नहीं पता ए और बी और सी की वैल्यू, है ना। ध्यान रखें ए बी और सी, यही क्या होता है, बीमा होता है। बीमा होता है किसका होता है, द्रव्यमान का होता है, लेंथ का होता है, और टेम्परेचर समय का होता है, ताप नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद आप कहेंगे सर इतना तो आप तो बता चुके हैं, कैसे निकालना है वो तो बताओ मुझे। तो ये लो पहला वैक्सीन, आप कैसे करेंगे इसको। देखो पहला बात करने जा रहे हैं आपसे, क्षेत्रफल का मुझे क्या निकालना है, बीमा निकालना है। तो आप पहले सिंपल सा है ना, बीमा निकालने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़, बीमा को हमेशा बिग ब्रैकेट के अंदर शो किया जाता है। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो ध्यान रखना गलत माना जाएगा। तो आपको क्या करना है, लगाना है, ठीक है। और वैक्सीन तो आपको लगवानी है, ठीक है। अब देखो क्षेत्रफल निकालना है मुझे, क्षेत्रफल का बीमा, तो लेंथ इनटू क्या होता है, चौड़ाई, ठीक है। अब आप कहेंगे सर बीमा लिखिए, इसका बीमा, बीमा किसका लिखना है, क्षेत्रफल का, ठीक है। तो देखो बिग ब्रैकेट लगाएंगे, और आप अच्छी तरह से जानते हो इस लेंथ का क्या होता है, एल होगा भाई, लेंथ है। और इस चौड़ाई का क्या होगा, लेंथ होगा कि नहीं होगा, बोलो ना, अरे जब आता है तब क्यों नहीं बोलते हो, ठीक है। तो लेंथ का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, लेंथ में करेंगे, कितना होगा, एल स्क्वायर। तो भैया आपको ये शायद समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं, आयतन का निकालना है, किसका निकालना है, आयतन का। जितना अभी हमने आपको बताया था ना उसी का निकालना, इतना आप कर लो ना, फिर आगे तो बहुत ही आसान है। आयतन का निकालना, आयतन क्या कहता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू क्या, अरे बोलो ना हंस के, ऊंचाई है, ठीक है। अगर इसका बीमा निकालना है तो देखिए लेंथ का क्या होगा, एल होगा, चौड़ाई का भी कितना होगा, एल होगा, और ऊंचाई का भी क्या होगा, एल। क्यों होगा, क्योंकि सब क्या है, लेंथ है, सबरे लेंथ हैं, तो एल क्यूब हो गया यहाँ पर। तो देखो भाई यहाँ पर लेंथ का बीमा कितना है, लंबाई की बीमा, लंबाई की जो बीमा है, बीमा, ठीक है, वो कितना है, 3 है, जो घात आएगी वो कितनी है, 3 है आयतन में। और क्षेत्रफल में बीमा कितनी है, 2 है, कितना है, 2 है। तो ये आप सब चीज़ें ना ध्यान रखो धीरे धीरे, और आगे आपके सारे फंडे क्लियर होते चले जाएंगे। ये हमारा वादा है, आप ज़रूर वैक्सीन लगवाएं। अब आगे देखिए, आगे समझते हैं। आयतन के बाद आपको शायद मैंने बताया था क्या, घनत्व बताया था। अब देखिए घनत्व के बारे में, घनत्व,
देखो घनत्व तो आपका क्या होता है, उसको हम डी से शो करते हैं। द्रव्यमान मास बटे क्या होता है, वॉल्यूम। मास का क्या होता है बीमा, कैपिटल एम। और आयतन का बीमा क्या आया था अभी, एल क्यूब आया था, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और इसको ऊपर भेज दो आप, क्या कहाँ पर भेज दो, ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एम एल पावर -3। जब भी पावर ऊपर जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर नीचे प्लस का है तो ऊपर, अरे बोलो ना, काहे का होगा, माइनस का होगा सर। हाँ तो बोला करो ना जहाँ पर बैठे हो। चलो कितना होगा, एम एल पावर -3, ये आपका बीमा आ गया। यानी कि एम की बीमा 1 है, एल की बीमा कितनी है, -3 है, 3 नहीं है, -3 है। ठीक है, जो पावर आएगी वही होगी इसकी बीमा। ध्यान रखें, बीमा के केस में जो पावर आती है पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ध्यान रखना, घनत्व का एक बार जो बीमा आ गया ना वो कभी नहीं बदलने वाला है। दुनिया पलट जाए लेकिन घनत्व नहीं बदलने वाला है, दुनिया पलट जाए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं चाल की। ठीक है, चलिए भाई चाल को देख लेते हैं। दूरी बटे समय, ये रो के कह रहा था मुझसे, क्या होता है ये दूरी बटे समय। दूरी को किस में देखा हमने, लंबाई में। और समय को किस में देखा, समय में देखा। समय से मैंने बोला तुम ऊपर जाओ। ठीक है, तो ये जैसे ऊपर गया तो एल टी पावर -1 हो गया, ये इसकी बीमा आ गई। अगर हम बेग से बात करें तो बेग कहेगा सर हमारा मान तो विस्थापन बटे क्या होता है, समय होता है, टी। एस अपान क्या, टी। तो देखो एस की बीमा क्या होगी, लेंथ। और समय की बीमा कितनी होगी, टी। टी को ऊपर भेजो, टी गया ऊपर, ये बोला सर हमारा पावर तो माइनस हो जाएगा, -1। ठीक है, ये इसका बीमा। और अगर हम त्वरण से बात करें, किससे, त्वरण, एक्सेलरेशन, ए, तो ये कहता है सर वेग परिवर्तन बटे क्या होता है, समय अंतराल, डेल्टा टी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार जो जिसकी बीमा आ गई ना वो हमेशा फिक्स होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, एल टी पावर -1 और नीचे एक टी रहने वाला है। टी से बोला तुम ऊपर जाओ, ये टी बोला सर हम जब ऊपर जाएंगे ना हमारा पावर माइनस हो जाएगा। अच्छा तुम्हारा पावर माइनस होगा, अरे गधे ऊपर जा, माइनस हो रहा है तो एक माइनस पहले से एक माइनस और हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो एल टी पावर माइनस कितना, 2 हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखें आप, जब टी ऊपर जाएगा तो पहले से एक पावर माइनस का है ये वाला। ठीक है, और एक और ऊपर जाएगा तो पावर माइनस, मतलब माइनस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, बात करूं अगर हम बल की, किसकी बात करूं, बल। देखो भाई बल की अगर बात किया जाए, बल F = ये कहता है मास इंटू क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो क्या दिक्कत है, मास का बीमा क्या होता है m, एक्सेलरेशन का बीमा क्या होता है एल टी पावर -2। आप ऐसे ही करना सीखिए, क्या आएगा यहाँ पर, m l t पावर -2। ठीक है, तो अगर आप 12th में हैं तो जरूर इसका जल्दी से वैक्सीन लगवाएं, नहीं तो आप खतरे में हैं, आपका पूरा भविष्य खतरे में है। तो इसका वैक्सीन लगवाएं और अपने दोस्तों को भी बचाएं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो यार, अब हमें किसका मान निकालना है, कार्य का। कार्य का बीमा निकालना है, कार्य का बीमा। तो कार्य कहता है बल इंटू क्या होता है, विस्थापन। ये आपका क्या है भाई, विस्थापन। बल का भी आपने देखा था, क्या आया था, बोलो 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 बोलो, अरे भूल कैसे गए तुम, एम एल, अरे बोलते नहीं हो यार तुम, और हमारा अलग से गलत करा देते हो। ठीक है, देखो एम एल टी पावर -2 ये किसका था, बल का था। और एक और आया, क्या आया, विस्थापन। विस्थापन का मतलब लंबाई है, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एल वाला एल में जाके मल्टीप्लाई करेगा तो एम एल पावर 2 टी पावर -2। ठीक है, ये किसकी बीमा आ गई, कार्य की आ गई। ठीक है, कार्य भी खुश और हम भी खुश, है ना, और आपके सारे दोस्त भी खुश। क्यों, क्योंकि आपने क्या लगवा ली है, वैक्सीन। चलो आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर अपना क्या है भाई, शक्ति। शक्ति क्या होता है, शक्ति क्या होता है, जब हम कोई, देखिए यहाँ पर कार्य बटे क्या होता है, समय, W अपान हम क्या लिखेंगे, T। ठीक है, आपको शक्ति ऐसे नहीं मिलती है हमेशा, वो समय के सापेक्ष ही मिलती है, चाहे फिजिक्स में हो चाहे वैसे हो, कहीं पहाड़ पर तुम कुछ भी कर रहे हो। ठीक है, लेकिन शक्ति हमेशा किसके अकॉर्डिंग मिलती है, समय के अकॉर्डिंग। समय जितना ज़्यादा होगा उसी के हिसाब से तुम्हें क्या मिलेगी, शक्ति। देखो अगर कार का बीमा कितना है, एम एल स्क्वायर टी पावर -2 और नीचे क्या है, समय। समय का कितना, टी। इस टी से बोलो तुम ऊपर जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। एम एल स्क्वायर टी पावर -3 हो गया, अरे वाह,
ये आ गया। अगर एक और छूट गया, दाब। अरे सर बोला दाब, दाब को भी पी से डिनोट करते हैं, तो ये होता है बल बटे क्या होता है, क्षेत्रफल। चलो एफ का बीमा लिखो आप, क्या होता है, अरे बोलो यार, एम एल टी पावर -2। अरे आप खुश हो जाओ। और ए का बीमा कितना होता है, अरे भाई क्षेत्रफल का देखा था अभी हमने, एल स्क्वायर आया था, और एक एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा। ध्यान से सुने, ये गलती आपको कभी नहीं करनी है, ऐसे आपको कैंसिल करके नहीं दिखाने हैं। हम समझ जाएंगे हाँ ये इतना कट चुका है, और आप है ना इस एक एल ऊपर जाएगा तो आप यहाँ पर देखेंगे एम एल पावर -1 टी पावर -2। बीमा के केस में ध्यान रखें, कभी भी ऐसे कैंसिल आउट नहीं करते हैं, बस ये मन में ही समझेंगे। बस मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर कैंसिल आउट करके। तो प्यारे बच्चों आगे समझते हैं इसके कुछ कंसेप्ट और, ठीक है। देखो अभी हमारा कोण रह गया, क्या रह गया, कोण, एंगल, क्या रह गया, एंगल, ठीक है। आप जानते हैं कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे क्या, त्रिज्या। चाप बटे क्या होती है, त्रिज्या। अरे ये जो चाप है ना एक टाइप का लंबाई होता है, और इस त्रिज्या से बात करो, त्रिज्या भी एक टाइप की क्या है, लंबाई। लंबाई ऊपर गया, लंबाई जब ये ऊपर जाएगा तो पावर में, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो कितना बचेगा, एल के पावर 0, क्योंकि घट जाएगा। कैंसिल आउट का मतलब होता है घटना, क्या होता है, घटना। तो जब भी किसी का पावर 0 हो तो उसे कहते हैं विमाहीन राशि, विमाहीन राशि, ठीक है। तो शायद बात आपको समझ में आ रही है, जब जब है ना पावर आपका क्या होगा, 0 होगा, तब तब वो कौन सी क्वांटिटी होगी, विमाहीन राशि होगी। चलिए थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट देखते हैं, फिर उसके बाद आप अब प्रैक्टिस करना। देखिए बीमा को हम तभी निकालेंगे है ना साथ साथ, जब हम कोई चैप्टर पढ़ रहे होंगे और उसके अंदर कोई कांस्टेंट आ जाए, कोई फॉर्मूला आ जाए, कुछ भी आ जाए, हम तभी उसका क्या निकालेंगे, बीमा, ठीक है। फिर आपको धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूले बताऊँ ना, फिर आप कहोगे सर ये तो आप अपने मन से लिख दो, या तुम्हें याद है, या तुमने कहीं से देख के लिखा होगा, मुझे तो याद ही नहीं है। याद तो आपको तभी होगा है ना जब आप सारे चैप्टर धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एक छोटा सा, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, नियतांक। तो आपने एक फॉर्मूला देखा होगा क्लास 9th में, एफ इक्वल टू कितना होता है, अरे भाई देखो ना क्या होता है, एफ इक्वल टू, एफ बराबर जी एम ई या m1 m2 अपान क्या होता है, आर स्क्वायर, है ना। इस g का हमें क्या निकालना है, बीमा निकालना है। तो एक काम करो, g बराबर आपका कितना आ जाएगा, g बराबर, अरे भाई इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, f इंटू कितना आएगा, आर स्क्वायर अपान, ये दोनों m1 m2 कहाँ पर आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। अब इनका बीमा रख देंगे। देखो अभी आपको सिखाया था f का बीमा क्या होता है, बोलो, m, अरे बोलो यार, एम एल टी पावर -2, और आर की बीमा क्या होगी भाई, लेंथ है ना, त्रिज्या ही तो है, लेंथ में आती है, इस पे स्क्वायर है तो एल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे कितने द्रव्यमान है, 2, तो 2 द्रव्यमान का गुणनफल कितना आएगा, एम स्क्वायर। आपको बताया था मैंने भाई, क्या बताया था, अरे इसको ऐसे काटते नहीं है, बस समझ जाते हैं, एक कट गया तो एक एम आपका नीचे बचेगा, ये ऊपर जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा तो इसका पावर कितना होगा, -1, एल का मल्टीप्लाई एल में होगा तो एल पावर 3, और टी के पावर क्या रहने वाला, -2। तो आई होप बच्चों आपको ये पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। अब आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, ठीक है। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।